बच्चों नीट 2026 की तरह रीनीट में भी इस बार दो क्वेश्चन जो है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो आइए उन दोनों क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। इस क्वेश्चन में देखो चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। पहली चीज क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दे रखा है और ये उसका ओमेगा है और जेड डायरेक्शन में प्लस जेड डायरेक्शन में वेव चल रही है। तो हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग प्लस जेड। तो यहां पर देखो एक प्लस और एक क्या है, माइनस है। तो और यहां जेड आ रहा है जो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को, यानी कि वेव जो है वो प्लस जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो वेव प्लस जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये तो हमारा सही स्टेटमेंट हो गया। लेकिन हमसे सही नहीं पूछा, हमसे पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा होगा। तो अगले पे आते हैं। देखो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम, जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उसके बारे में बात कर रहा है कि जो स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो इस मीडियम के अंदर क्या होगी। तो देखो स्पीड जो है किसी भी मीडियम के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं इस फॉर्मूले से स्पीड हम लिख देते हैं म्यू आर ई आर। तो अगर यहां पर हम बात करें तो जो c है वो तो 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा और म्यू आर कुछ भी नहीं दिया है तो हम 1 ले लेते हैं। और ई आर जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट यहां पर दे रखा है वो कितना है, यहां पर 9 है। तो यहां पर ये 9 से डिवाइड होगा तो यहां ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन हमसे सही नहीं पूछ रहा है, फिर वही बात है गलत पूछ रहा है। तो ये गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन पे आते हैं। देखो वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम, तो वेवलेंथ कितना होगा। वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ होता है क्या, लैम्डा। तो लैम्डा जो है हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू हम लिखते हैं एफ लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू लिखा जाएगा वेलोसिटी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी हमने निकाल ली, कितनी वेलोसिटी है 10⁸ और फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा है। ओमेगा अगर हमें पता है तो फ्रीक्वेंसी जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई से। तो ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई से हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो ये ओमेगा तो हो गया 2 पाई इंटू 10⁶ और डिवाइड बाई 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 10⁻² आ जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10⁻², यानी कि जो वेवलेंथ है वो आ जाएगा 100 मीटर। तो 100 मीटर वेवलेंथ आ गया, लेकिन इसमें दे रखा है वेवलेंथ कितना है 300 मीटर, यानी कि इनकरेक्ट है। तो उसने इनकरेक्ट ही पूछा है तो ये आंसर जो है वो सही चला जाएगा। अगला मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द रिलेशन बी वाई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाई में है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स में है और वेव जो है वो प्लस जेड में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में। ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है देखो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है, हम लिखते हैं बी नॉट और साइन यहां पर हम के जेड माइनस 2 पाई इंटू 10⁻⁶t। ये तो ठीक है, लेकिन अब बी नोट की वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पर तो बी नोट जो है वो ई नोट और बी नोट में क्या रिलेशन है, तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं ई नोट डिवाइड बाई वी, ये लिखते हैं बी नोट इक्वल टू ई नोट डिवाइड बाई वी लिखते हैं। ई नोट उसने दे रखा है, ई नोट इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, ई नोट क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो उससे हमारे पास ये आंसर बनता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं दिया हुआ है। बी वाई इक्वल टू क्या है, बी नोट बाई वी है, जबकि होना चाहिए था ई नोट बाई वी। तो ई नोट बाई वी होना यहां पर होना चाहिए था। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, उसने गलत ही पूछा है तो ये भी सही है। इसका मतलब ये दोनों गोले जिसने भरे हैं, मतलब दोनों क्या, एक गोला भी भरा है या तो 3 भरा है या 4 उसने किया है, तो उसको ये उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जिसने 1 और 2 भरा है उसके -1, जिसने कुछ ही नहीं किया है उसके 4 नंबर नहीं आएंगे मतलब। तो कुल मिला के जिसने 3 और 4 वाला गोला भरा है, या तो 3 भरा है या 4, तो उसको मार्क्स मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चन में चले तो अगला है 1 मैन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू 1 mm, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स की यहां पर बात कर रहा है। और वर्नियर कैलिपर्स में वो बोल रहा है व्हेन बोथ द जोज टच ईच अदर वर्नियर स्केल शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑफ द मैन स्केल। तो जब वर्नियर स्केल की 0 हम जानते हैं किस तरफ हो,
लेफ्ट में हो, तो वर्नियर स्केल की जीरो अगर मेन स्केल के लेफ्ट में होती है तो ये होती है कौन सी, नेगेटिव जीरो एरर। तो पहली चीज हमें पता लग गया कि जीरो एरर तो है, लेकिन वो कैसी टाइप की है, नेगेटिव जीरो एरर है। और वो बोल रहा है फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद अ डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो फोर्थ वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो जब नेगेटिव डिवीजन नेगेटिव एरर होती है तो जो डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मैच करता है उससे उसको हम टोटल डिवीजन में से, टोटल डिवीजन भी दे रखे हैं, देखो इसने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल में कितने हैं, 10 है। तो टोटल डिवीजन में से हम जो मैच कर रहा है उसको माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो जीरो एरर है, अगर उस जीरो एरर की हम बात करें तो वो नेगेटिव तो है ही सही, जीरो एरर नेगेटिव तो है ही सही, लेकिन लिस्ट काउंट 10 - 4 होगा, यानी कि ये बन जाएगा माइनस और 6 इंटू लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट यहां पर अगर हम देखें तो इसका लिस्ट काउंट जो है 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये बनेगा -0.06 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है कि जो मेजर कर रहे हैं तो उसकी जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग कितनी आ रही है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर अगर मेजर्ड वैल्यू है उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, जीरो एरर को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें एक्चुअल वैल्यू उसकी मिलती है। तो मेजर्ड वैल्यू 1 माइनस 0.06 अगर हम यहां पर करेंगे तो ये बन जाएगा 1.06 सेंटीमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर नहीं है। ऑप्शन एक जो है अगर हम देखें तो बेस्ट ऑप्शन अगर हमें चूज करना है यहां पर तो वो कौन सा होगा, 1.04 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हम जानते हैं कि उसने पूरा डेटा दे रखा है तो आंसर जो है 1.06 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल से हमेशा जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल से हमेशा कम आएगी और एक्चुअल ज्यादा आएगी। तो 1 सेंटीमीटर मेजर किया है तो एक्चुअल वैल्यू ज्यादा आएगी, ज्यादा वाला 1 सेंटीमीटर से एक ही ऑप्शन है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1.04 है, लेकिन ये बोनस जाना चाहिए यहाँ पर, 1.06 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। तो ये दो क्वेश्चन है जिनमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, ये क्वेश्चन बोनस जाना चाहिए। और इससे पहले पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जिसने 3 और 4 दोनों में से कोई एक आंसर लगाया है तो उसको मार्क्स मिलने चाहिए। और बच्चों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बीवाइज क्लासेज आपके लिए लाया है ड्रीम बेस्ड नीट 2027 के लिए, जिसमें ये ड्रीम टीम आपको पढ़ाएगी और यही आपके डाउट सोल्व करेगी, यही मेंटरशिप करेगी आपकी। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप बीवाइज क्लासेज के ऑफलाइन ऑफिस भी विजिट कर सकते हो और ये बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन में जो है डिस्काउंट लेने के लिए आप डॉक्टर 27 प्रोमो कोड यूज कर सकते हो। और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।